बराबर जुम बराबर। वाह दोस्त, मजा ही आ गया आज तो पीने में। वैसे दिवाली की क्या तैयारी है? अरे हर दिवाली पर जो पड़ते हैं पूरी रात दारू पिएंगे और ताश खेलेंगे। इस बार तो दूसरे गांव से भी कुछ लोग आएंगे हमारे साथ ही दिवाली मनाने। अच्छा है, फिर तो इस बार की दिवाली पर महफिल ही सज जाएगी। अच्छा, जरा वहाँ देख, रेल की पटरी के बीच में कौन चल रहा है? हाँ, अरे ये रेल की पटरी पर कौन है, देखना पड़ेगा। दोनों शराबी ऐसे ही बोलते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे। अरे भैया कौन? हाँ! वो शराबी उससे ऐसे पूछ रहे थे कि तभी उन दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत और चुड़ैल खड़े थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ना होता तो मैं तुम्हें पकड़ता ही क्यों? आप इतनी बातचीत क्यों कर रहे हो? जल्दी से अपना काम करिए। ठीक है। ऐसे बोलकर उस भूत ने उन शराबियों को अपनी शक्तियों से कैद कर लिया और उसे एक अनार बम में डाल दिया। अब इस गांव की हम करवाएंगे हैप्पी दिवाली। जिस तरह हम दिवाली के दिन मरे थे, ठीक वैसे ही अब इस गांव के लोग भी दिवाली के दिन मारे जाएंगे। ऐसे बोलकर वो भूत चुड़ैल रेलवे ट्रैक पर से गायब हो गए। रामपुर गांव के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी थी जिस पर भूत और चुड़ैल का साया था, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। वहीं पास में हरिया नाम का एक आदमी गुजर रहा था जिसने ये सारी बात सुन ली थी। ये मैंने क्या देख लिया? क्या ये कोई भूत और चुड़ैल थे? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे पहले वो भूत और चुड़ैल मुझे ही पकड़ कर किसी अनार बम में कैद कर दे। हरिया ऐसा बोलता हुआ सीधा अपने घर आ गया। उसने गांव वालों को भूत और की बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अगले दिन एक पटाखे बेचने वाली उस रेलवे ट्रैक से गुजरी। अरे भगवान जी, ऐसे ट्रेन की पटरी पे तो हमका सामान लेकर चलते हुए बहुत डर लग रहा है। आराम से कदम बढ़ा चंद्रमुखी, नहीं तो तू तो हो जाएगी दुखी। वो पटाखे वाली ऐसे ही बोलती हुई रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी कि तभी उसका पाँव रेलवे ट्रैक में फंस गया। हो भगवान जी, ये क्या हो गया? कोई है? मैं कोई मदद करूं क्या? हाँ जरा। भूत, चुड़ैल। अरे इतना डर क्यों रही है? हमें जाने दो। हाँ हाँ, मैं तुझे भेजने ही तो आई हूँ, वो भी जहन्नुम में। बातों पर नहीं, काम पर ध्यान दो चुड़ैल। ऐसे बोलकर उन दोनों भूत और चुड़ैल ने उस औरत को भी उसी अनार बम में कैद कर दिया और फिर वो दोनों भूत और चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो गए। अब दिवाली का दिन भी नजदीक था। उसी के साथ उस रेलवे ट्रैक के भूत चुड़ैल वहाँ से गुजरने वाले इंसानों को अपनी कैद में कर लिया करते थे। अरे भाई, जानता है आज फिर गांव के 4 आदमी गायब हो गए। अच्छा, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? भगवान जाने। सभी तरफ बस गांव में लोगों के गायब होने का ही जिक्र चल रहा था। हरिया सभी के गायब होने की वजह जानता था, लेकिन वो डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतते गए और आज वो दिन था जिसका बेसब्री से भूत और चुड़ैल ट्रेन की पटरी पर इंतजार कर रहे थे। आज दीपावली का दिन था। अरे ये गांव के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? तू नहीं जानता, सभी ट्रेन की पटरी के पास पड़ी खाली जगह में पटाखे जलाने आए हैं। ऐसा क्या? चलो हम भी वही चलते हैं। पागल हो गए हो? वहाँ उस पटरी के आसपास भूल कर भी मत जाना। क्यों? वहाँ पर भूत और रहते हैं। चुप कर। नहीं, सच में मैंने देखा है। देख भाई, बेकार की बातें मत कर। हम तो चले सभी के साथ मिलकर पटाखे जला रहे। और हाँ, तू भी हमारे साथ ही चल रहा है। हरिया ने अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने
और वो जबरदस्ती हरिया को भी रेलवे ट्रैक पर ले गए। जैसे ही वो सभी ट्रैक के करीब पहुँचे, उन्हें गांव के लोगों की आरती की थालियां, चिराग और पटाखे वगैरह पड़े हुए दिखाई दिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। अगर जान प्यारी है तो तुम अभी मेरे साथ लौट चलो। चुप करो। हरिया के दोस्त उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो दोनों बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी उन सभी को रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो रहे सभी गाँव वाले, तो बेवजह ही डर रहा था। ऐसा बोलकर वो सभी उस भीड़ की तरफ ही बढ़ने लगे। हरिया को कुछ सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो पीछे ही रुक गया। तुम लोग जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। हरिया के दोस्त उस भीड़ के पास ही चले गए। वहाँ मौजूद सभी गांव वाले उन भूत और चुड़ैल के भूतिया शक्तियों में सम्मोहित थे। तभी वो भूत और चुड़ैल उन सभी गांव वालों को एक अनार बम में कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब वो अनार बम बहुत बड़ा हो चुका था और वो दोनों भूतिया पति पत्नी उस अनार बम को जलाने की तैयारी में थे। अरे वाह, 2 बलि के बकरे और भी आ गए। कैद कर लो इन्हें भी। भूत के ऐसा बोलते ही चुड़ैल उन्हें भी उस अनार बम में कैद कर लेती है। हरिया ये नजारा पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे एक ख्याल आता है, अगर मुझे अपने दोस्तों और गांव वालों को बचाना है तो मुझे किसी तरह यहाँ तांत्रिक बाबा को लाना होगा। जिसके बाद हरिया किसी तरह जंगल के रास्ते होते हुए तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है, हे तांत्रिक बाबा, ये हमारा पवित्र पर्व है और आप देखिए किस तरह ये चुड़ैल और भूत सभी को बलि चढ़ाने की तैयारी में है। आप उन मासूमों को इस तरह मरने मत दो। आपको मेरे साथ आना होगा और हमें इस दुविधा से निकालना होगा। हरिया रो रो कर ये सारी बातें तांत्रिक बाबा को बताता है और अपनी मदद करने को कहता है। अलख निरंजन बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जरूर। उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने में मुझे तुम उन स्थल पर ले चलो। जिसके बाद हरिया और तांत्रिक बाबा दोनों उस भूतिया रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन, अरे वो दुष्ट भूत और चुड़ैल उन मासूम गांव वालों को छोड़ दे, नहीं तो आज क्या पखंडी तांत्रिक? नहीं तो आज तुम्हारा विनाश होना निश्चित है। तांत्रिक, तुझे जो करना है कर ले। आज हम अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से लेकर रहेंगे। तुम दोनों को भी अपने इस भूतिया अनार बम में शामिल करेंगे। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार ये गांव वाले कैसे, जरा मुझे बता। नहीं बताएंगे। भूत और चुड़ैल के मना करने पर तांत्रिक अपने शक्तिशाली भभूत उन पर फेंक देता है, जिसके बाद वो एक शक्तिशाली घेरे में कैद हो जाते हैं और तड़पने लगते हैं। छोड़ दो हमें, मैं सब कुछ बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है। हम दोनों पति पत्नी दिवाली के दिन मायूस होकर अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे थे। उस दिन हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, तो दिवाली क्या ही मनाते। वही घर के बाहर चारों तरफ पटाखों का शोर। तभी अचानक हमारी कुटिया में आग लग जाती है। हम मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हमारी मौत हो गई। देखो, काल को कोई भी टाल नहीं सकता। इसमें इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम इन्हें छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। इसके बाद तांत्रिक बाबा उस विशाल अनार बम के चारों तरफ दिए लगा देता है और जैसे ही दिए का प्रकाश उस अनार बम पर पड़ती है, भूत और चुड़ैल जलने लगते हैं और मुक्त हो जाते हैं। वहीं एक धुएं के साथ सारे गांव वाले उस अनार बम से बाहर आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। आप सभी हमेशा याद रखना, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और ये दिवाली उसी अच्छाई का प्रतीक है। इसलिए सभी को हैप्पी दिवाली।